ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, लिंग जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लिंग कौन सी भाषा का शब्द है, यह मुझे बता दीजिए। हिंदी का है, संस्कृत भाषा का शब्द है, उर्दू का है या फारसी का है? लिंग कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। हाँ, लिंग जो है वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं इसको बताऊं तो इसका मतलब है सेक्स। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लिंग और ये हो गई इसकी परिभाषा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब विभिन्न भाषाओं में लिंग को 3 जगह बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, इस तरीके से इसको बांटा गया है। हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं? हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हिंदी में जो लिंग हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ये हेडिंग डाल दीजिएगा। हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है आपका कि प्राणीवाचक, प्राणीवाचक मतलब जिसके अंदर प्राण है, प्राणीवाचक तथा संबंधवाचक, संबंधवाचक जिनके बीच में संबंध होगा, संबंधवाचक पुल्लिंग संख्याओं के, पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में, अंत में ई लगाकर अथवा
अ या आ के स्थान पर ई कर देने से स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। पहला नियम तो ये कहता है। ठीक है। प्राणीवाचक जिनके अंदर प्राण हो तथा संबंधवाचक जिनके बीच में संबंध हो, ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं जो भी होती हैं उनके अंत में ई लगा देने से, या आप इसे यह समझ सकते हैं कि जिन प्राणीवाचक या संबंधवाचक संज्ञाएं जो हैं जिनके अंत में अ या आ रहा होगा, उनके स्थान पर ई कर देने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्द मैं लेता हूं। पहले प्राणीवाचक शब्द कौन से होते हैं? प्राणीवाचक शब्द, एक तरफ आप लोग हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में पुल्लिंग, और एक तरफ डालिएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। मैंने पुल्लिंग में लिखा बकरा, क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग? बकरी। सभी लोग जानते हैं, बकरी हो जाएगा। अब जो हमने आपको लिखवाया उसके अलावा देख लीजिए, बकरा में अंतिम वर्ण आ रहा है, तो आ के स्थान पर हमने ई कर दिया, यहाँ पर बकरी हो गया। ठीक है। जो हमने आपको लिखवाई अभी बात, वो यहाँ पर साबित हो रही है। मेंढक, मेंढक, मेंढकी। ठीक है। पुत्र, पुत्री। सर सूर्य दास, का, हाँ सूर्य का, सूर्य। अभी बताऊंगा, सूर्य वगैरह सबका बताऊंगा, काहे चिंता करो, तो शुरुआत ही करिए भाई। दास, दासी। ठीक है। एक आपने शब्द सुना होगा नट, नट सुना है शब्द नट? नट, जी सर। नट का क्या होगा? नटी। नट होते कौन लोग हैं ये पता है क्या? वो मतलब वो दिखाते हैं जैसे रस्सी पे चलते हैं। वो भी, उन्हें भी कहते हैं कुछ लोग। और जो आपने देखा होगा ढोलक वगैरह बजाने वाले आते हैं ना, तो उन्हें मेले भी दशहरे में नट खेल कहा करते हैं जाता वो। है। हाँ, उन्हें भी नट कहा जाता है। रामगंगा के मेले में अगर आप कभी जाओगे तो वहां पे कुछ लोग डांस वांस कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको नट कहा जाता है, वो भी नट ही होते हैं। चलिए, फिर तो दास ये, का दासी। हाँ दास का दासी, हम आपके दास हैं तो दास की दासी, मैं आपकी दासी हूँ, है ना? जी अब जी। हम बात करते हैं संबंध में। संबंधवाचक शब्द, एक तरफ लिख लीजिएगा पुल्लिंग और एक तरफ लिख लीजिएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे पहला हमने दिया मामा, तो कौन हो जाएंगी? मामी। जो आपको मैंने अभी इससे पहले नियम लिखवाया वो यहाँ पर साबित हो रहा है कि यहाँ पर आ रहा है आ, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर ई कर देना है। मामा का मामी हो गई। ठीक है। चाचा का चाची हो गई, दादा का दादी हो गई, नाना का नानी हो गई। ठीक है। मौसा का मौसी हो गई। ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में इया, इया लगा देने से स्त्रीलिंग बनता है। स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा चूहा, है ना, तो अब ये नहीं इसका मतलब कि यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर कर दोगे आप लोग चूही, चूही नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या या होगा? हाँ,
चूहिया क्या होगा? चूहिया, इया हो गया इसमें, ठीक है। कुत्ता क्या हो जाएगा? कुतिया, ठीक है। बूढ़ा क्या हो जाएगा? बुढ़िया। तो ये कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनमें इया लगाने देने से स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। तो सर ये सर हम पहचान कैसे करेंगे ये कौन सी वाली पुल्लिंग है? मतलब मतलब कि सर जैसे आपने वो वाला बताया संबंध वाला वो समझ में आया, उससे पहले वाला हाँ, बताया सर वो भी समझ में आ गया। ये अब ये ई की जानवर जगह या हम कैसे? आपको पता लग जाएगा भाई। चूहा का चूहिया ही होता है, कुत्ता का कुतिया ही होता है, बूढ़ा का बूढ़ा ही होता है, अगर इन बुढ़िया ही इन होता है। शब्द सबके अलावा कुछ अलग आ गया फिर? क्यों ऐसा अलग क्यों आएगा भाई? अब ये बूढ़ा है सर, बूढ़ा का बढ़िया हो गया, हाँ, तो ये तो संबंधवाचक में भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ संबंध सकता है, इसमें बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इसको यहाँ पर हमारे लिया क्योंकि यहाँ पर ईया वाले चल रहे हैं, यहाँ पे ई वाले तो चल नहीं रहे, ईया वाले चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका तो सर एग्जाम्पल दिया है। सर ये हमारा जो है संबंधवाचक में आ जाएगा, तो फिर हमारा ये उसकी क्यों जगह आ आ की जाएगा? जगह ई लगाना पड़ेगा। क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? जब यहाँ पर ईया वाले चल रहे हैं तो यहाँ हमने इसको बताया है। संबंध तो चूहा चुईया में भी है, कुत्ता कुतिया में भी है ना। लेकिन यहाँ ईया वाले चल रहे हैं, इस पे फोकस रखिए ना। वहां पे ई वाले चल रहे थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, नंबर 3 नियम। कुछ व्यवसायों का बोध कराने वाले पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। किसी व्यवसाय किसी व्यवसाय का बोध कराने वाले पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में इन लगा देते हैं, लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। ये एक तरफ पुल्लिंग लिख रहा हूं, एक तरफ स्त्रीलिंग लिख रहा हूं। जैसे हमने कहा बनिया, अब बनिया तो जानते हो ना, बनिया व्यवसाय है, ठीक है। क्या होगा इसका? बनियन वो बनियन नहीं, बनिया इन, बनिया इन, ठीक है। अब तुम कहो सर ये तो पहनने वाली होती है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। बनिया उसका व्यवसाय है और वो उसी व्यवसाय को कोई महिला कर रही है या उसकी पत्नी है तो हम उसको ये बोलेंगे। लोहे का काम करने वाला लोहार होता है और उसकी जो मिसेज होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोहारिन, ठीक है। सोनहार, सोनारिन, ठीक है। धोबी का क्या हो जाएगा? धोबी, धोबिन। हाँ धोबिन, ठीक है। धोबिन, समझ में आ गया? चलिए, नंबर 4 में है कुछ प्राणीवाचक हैं, मतलब जिनके अंदर प्राण होते हैं, उनके लास्ट में इन लगा देने से, ठीक है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, ठीक है। स्त्रीलिंग बनाना। नाग, नागिन, ठीक है। नाग, नागिन। बाघ,
बाघिन। ठीक है, अभी अपने बरेली में कौन पकड़ी गई थी? नाती, नातिन। ठीक है, चलिए कुछ प्राणीवाचक ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग के अंत में नी लगाना पड़ता है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में नी जोड़ना पड़ता है, नी जोड़कर। ठीक है, नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे हो गया शेर। अब शेर है तो प्राणीवाचक, अंत में आ भी आ रहा है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में नी जोड़ना पड़ेगा इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो कौन हो जाएंगी? शेरनी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये शेरनी हो जाएंगी। मोर, मोरनी हो जाएंगी। ठीक है, ऊंट, ऊंटनी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ संज्ञाओं के अंत में आइन लगाया जाता है। कुछ संज्ञाओं के अंत में आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ठाकुर, तो ठाकुर का कौन हो जाएगा? ठकुराइन। ठकुराइन हो जाएगा, लिख लीजिए ठकुराइन। पंडित, पंडिताइन। ठीक है, चौधरी, चौधराइन। ठीक है, कुछ संज्ञा के अंत में आनी, आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। ऐसे अगर हम कहें आपका सेठ, तो होंगी कौन? सेठानी। देवर, देवर, देवरानी। अब इसमें आनी लग रहा है। ठीक है, नौकर, नौकरानी लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एक पुल्लिंग दे रहा हूं, इसका मुझे स्त्रीलिंग बताइएगा। मैंने आपको सॉरी कुछ स्त्रीलिंग दे रहा हूं, उनके पुल्लिंग बताइएगा। स्त्रीलिंग दे रहा हूं, इनके पुल्लिंग बताइएगा। जैसे मैंने आपको दिया छिपकली, तो छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा?
सवाल है। तो इसका छिपकली रहेगा या छिपकला होगा? अब ये बताओ भैया, छिपकली, मछली, है ना, ये शायद छिपकला सेम होगा, रहेंगे शायद। चील, सेम कैसे रह जाएंगे भाई? अब ये तो तुमने साइंस भी पढ़ी है ना, इनमें मेल फीमेल्स तो होते हैं, जी। है ना। तो अब जब ऐसा अभी परीक्षा में मान लो आ गया, पेट की परीक्षा देने का, उसमें आ गया छिपकली का पुल्लिंग, बताइए क्या बताएंगे? रोहित बताओ, छिपकली का पुल्लिंग। सर ये तो कभी सोचा ही नहीं था, इसके बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी तो असल में पता है क्या होता है, बच्चों को ये लगता है यार ये तो हमें आता है, ये क्या करना पढ़ के, लेकिन नहीं, पढ़ना चाहिए भाई, कहाँ क्या पूछ ले क्या पता। शिरांशी बताओ छिपकली का। यश, देखो छिपकली, नर छिपकली, डिस्कवरी चैनल देखा करो कभी कभार। मछली, नर मछली। सर जी, हमें मतलब इंग्लिश में जैसे होता है सी और वो लगा के बन जाता है, ऐसे इसमें हिंदी बस में। इनके आगे, सबके आगे नर लगा दो, जी। बाकी छिपकली तो छिपकली रहेगी, उसकी जाति तो वही रहेगी, लेकिन नर लग जाने से पता लग जाएगा कि भैया ये मेल है। नर मछली मतलब ये मेल है, नर चील मतलब ये मेल चील है, ठीक है। ये तो पहली बार सुना है। नहीं, अरे कैसे पहली बार सुन रहे हैं? आप कभी डिस्कवरी चैनल वाला देखिए, उस पे ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब ऐसे ही इन लोग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सर वो इंग्लिश में होता है ना तो अच्छा, चलिए अभी मैं आपको और बताता हूँ, कुछ और पुल्लिंग देता हूँ मैं आपको, और आप इसकी स्त्रीलिंग मुझे बताएंगे। भालू, सॉरी भालू में बड़े ओ की मात्रा आती है। भालू, खरगोश, भेड़िया, सर मादा भालू। बताएं। मतलब नर की जगह पे वो बदल देंगे और वैसे ही भालू आ क्या जाएगा। कर देंगे बताइए ना। मादा भालू। हाँ बिल्कुल ठीक है, मादा भालू यानी कि फीमेल हो गई, मादा खरगोश, मादा भेड़िया, ठीक है। लेकिन सर खरगोश को खरगोशनी भी बहुत से लोग कहते हैं, खरगोश जैसे अब बहुत से खरगोशनी। लोग, अब उन लोगों को पता नहीं होता ना, इस मारे कह देते हैं, लेकिन जो सही उच्चारण है वो तो यही है, मादा खरगोश ही है ना। चलिए, अब कुछ ऐसे होते हैं जो कभी, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी चेंज नहीं होते, चाहे उन पे पुरुष बैठा हो, चाहे उन पर स्त्री बैठी हो। मतलब कुछ ऐसे पद हैं, पद मतलब कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जिन पे चाहे पुरुष बैठ जाए या स्त्री बैठ जाए, उन पदों को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका हो गया राष्ट्रपति, ठीक है। अब कोई आपसे कहेगा ना, लोग मजे लेने के लिए कहते हैं भाई राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा, तो भाई जब प्रतिभा पाटिल जी बैठी हुई थी तब भी राष्ट्रपति थी, अभी रामनाथ कोविंद जी बैठे हुए हैं उस पद पर तब भी वो राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहीं चेंज नहीं होगा, इन पदों पर कोई भी बैठ जाए, क्योंकि ये पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, तो इनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं है। राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, जो भी पोस्ट होती हैं,
राज्यपाल, इनमें कोई चीज नहीं आता। ठीक है, मंत्री, अब स्मृति ईरानी भी मंत्री है ना, निर्मला सीतारमण जी भी मंत्री है। ठीक है, और अपने संतोष गंगवार साहब भी मंत्री हैं। जिला अधिकारी, तो ये कुछ ऐसे पद हैं आदि, एक सेक्टर लिख रहा हूं मैं आगे। ये कुछ ऐसे पद हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, इससे कह सकते हैं मतलब पद में कोई चेंज नहीं होता, हाँ, कोई सही पद पद में हो। कोई चेंज नहीं, कोई भी पोस्ट होगी, किसी पोस्ट का पद है तो उस पर नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई जाति है, कोई उपजाति है, देश का नाम है, वहां का देशवासी है, सागर, वार, तथा वार मतलब होता है दिन। ठीक है, दिन, ग्रह के सूचक शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, अब एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, पेट, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। पेट जो है ये आपका पुल्लिंग है। हाथ, पुल्लिंग। ठीक है। पैर, पुल्लिंग। चलिए। बाल, बाल पुल्लिंग सर। सिर, सिर भी पुल्लिंग है। मस्तक, मस्तक भी पुल्लिंग है। घुटना, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग है। ओठ, पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, पलक, पुल्लिंग। ठीक है, और पंजा, ये पुल्लिंग है सर। है ना, कहते हैं ना पंजा मार दिया बिल्ली ने, तो पंजा पुल्लिंग में आएगा। अंगूठा, अंगूठा चाहे पैर का हो चाहे हाथ का हो, अंगूठा पुल्लिंग होगा। ठीक है, नाखून पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएंगे। दांत पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा। कंठ पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, गाल पुल्लिंग में आएगा। तो अगर यहाँ से अब ये कुछ भी पूछेगा ना तो ये पुल्लिंग में ही आता है। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब इसमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं परीक्षा में, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं यहाँ पर। प्रश्न, जैसे आपसे पूछेगा प्रश्न, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताओ। आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताओ। आपका ऑप्शन है श्रीमती, ऑप्शन बी है आपका आयुमती, ऑप्शन सी है आपका आयुष्मती, ऑप्शन डी है आपका आयुष माती। बताएं। सर आयुष्मती। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है आयुष्मती। आयुष्माती नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये सक्सेना सी आयुष्मती। ठीक है, और प्रश्न किस टाइप से पूछता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपसे पूछता है। आपको यहाँ पे शब्द दे रखा होगा। ऑप्शन ए दया, ठीक है, ऑप्शन बी घटना, घटना, ऑप्शन सी है आपका जड़ता, ऑप्शन डी है आपका
बुढ़ापा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए? सर बी घटना। सर दया भी है, घटना भी है। हाँ सर। ठीक है, देखो अगर स्त्रीलिंग की बात कर रहा है तो ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये अकेला क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक्चुअल में यहाँ पर तो सर एक और- यहाँ पे प्रश्न में पुल्लिंग होना चाहिए था, मैं धोखे से स्त्रीलिंग लिख गया। जी जी। यहाँ पर ये होना चाहिए था कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बुढ़ापा पुल्लिंग हो जाता, बाकी तीनों स्त्रीलिंग हो जाते। अब मैंने वहां पर लिख दिया स्त्रीलिंग, तो मैंने आपको बता दिया दया, घटना, जड़ता, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? सर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि जैसे स्त्रीलिंग कौन सा, उसमें दया हो जैसे ऑप्शन में। हाँ, तो बाकी तीन पुल्लिंग होंगे। अगर स्त्रीलिंग पूछेगा ये तो एक स्त्रीलिंग होगा, बाकी तीन पुल्लिंग होंगे। जी सर। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। ऑप्शन ए है आपका वेग। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका मौन। ऑप्शन सी है आपका दही। ऑप्शन डी है आपका अहिंसा। अहिंसा। स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है आपको, वेग, दही, मौन, अहिंसा। अहिंसा। हम्म, अहिंसा सर। अभी देखते हैं, बाकी कोई बताएगा भाई? शिरांशी? सही। अच्छा दही। दही, ओके। क्या? यश? यश, शांतनु? जी सर। अच्छा, यश कह रहे हैं सी वाला। शांतनु बताओ भाई, स्त्रीलिंग कौन सा है? अहिंसा लग रहा है सर इसमें। हाँ, अहिंसा जो है बेटा वो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। वेग पुल्लिंग है, दही जो तुम खाते हो ना, कर्ड, वो पुल्लिंग है, मौन पुल्लिंग है। सर ये कैसे कैसे पता लगेगा, मतलब ये कॉमन ही है या मैंने ये तो दही कॉमन में है, आखिर ये में कॉमन है। ई आ रहा था इसलिए बोला। नहीं, ये कॉमन ही है, ई भी नहीं आ रहा है। अच्छा दही उसमें ठीक है आता है ठीक। कि स्त्रीलिंग कर लो चाहे पुल्लिंग करो, दही दही रहेगा। ठीक है, सर या तो जैसे कोई बात, जैसे दही खाया जाता है, खाई जाती थोड़ी ना है, तो नहीं इससे बिल्कुल इस तरह बिल्कुल, आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं, वाक्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप दही से। खाएंगे? अगर पुरुष से पूछ जी रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि आप दही खाएंगे। कोई स्त्री खा रही है तब भी आप उसे कहेंगे अरे भाई मौसी क्या दही खाओगी? तो मौसी कहेंगे नहीं दही नहीं खाएंगे। तो चाहे आपने मौसी से पूछा चाहे मौसा से पूछा पूछा तो दही है ना। तो दही ने अपने आप को लिंग के अनुसार बदला ही नहीं, तो वो पुल्लिंग में ही रहेगा। ठीक है, अहिंसा जो है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अब इनको हम करेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, थोड़े बता दिए। जब हम लोग स्टडी करेंगे डेली, तो हम यहाँ पर डिस्कशन करें आपसे डेली कि बताइए भाई ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये है या ये ऐसा है। तब आप एक इस तरीके से इसको डिस्कशन करके याद रख सकते हैं चीजों को। या फिर आपके पास हिंदी की जो भी बुक होगी उसमें लिंग वाले चैप्टर में लाइन से दे रखा होगा भैया ये पुल्लिंग शब्द हैं सारे, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं सारे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं अदरक, चाय में पड़ती है, अदरक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। ठीक है, जी। अदरक जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सर स्त्रीलिंग। पुल्लिंग है। ठीक है, ये तो कॉमन ही रहता होगा ना सर। हाँ बिल्कुल। अपराध, पुल्लिंग ही है। ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, अनाज पुल्लिंग। पुल्लिंग है। ठीक है, एक है देखो अनुसार,
है ना, आप हमारे अनुसार काम नहीं करते हो। तो अनुसार क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। ठीक है, अमृत, अमृत पान कर लो, या अमृत, अमृत क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। ठीक है, अणु, अणु पुल्लिंग। पुल्लिंग है। ठीक है, एक आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं या लिखते भी हैं हम लोग हिंदी में, अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद, आर्टिकल, क्या है ये? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। ठीक है, एक आप लोग खाते हैं, मेवा में आता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग हो गया। ठीक है, जी। गिलास, पुल्लिंग। पुल्लिंग में आता है। ठीक है, गर्व, पुल्लिंग। ये भी पुल्लिंग में आता है। ठीक है, खजूर, पुल्लिंग। पुल्लिंग में आता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, गिरगिट, गिरगिट तो देखा है ना सबने, जी सर। गिरगिट भी पुल्लिंग में आता है। गर्भाशय किस में आएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा। तो घूंघट, घूंघट को ना खोल गोरी, घूंघट है अनमोल, घूंघट का में आएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, घूंट, हम 2 घूंट पानी पिएंगे, घूंट, पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा। तो तरीका यही है इसको करने का कि रोज आपके साथ में अगर ये डिस्कस करे जाएंगे ना शब्द ऐसे, तो आपको ये याद हो जाएंगे कि अरे यार वहां हमने इसको पढ़ा था, सुना था। क्योंकि वैसे तो मैं कहूंगा आप पढ़ लीजिए, तो आप कहेंगे हाँ सर हम पढ़ लेंगे, और फिर कोई नहीं पढ़ता है। आज भी देखो जी 7-8 सर। बच्चे आए और ना अरे जे करा रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये तो हमें आता है, और निकल